वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरे तुर्कमानिस्तान। आज अशकाबाद तुर्कमानिस्तान में मसरूफ दिन गुजारेंगे। अशकाबाद में मुनक़िदा आलमी फोरम में शरीक रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में $12 मिलियन इजाफा। मजमूई ज़खायर $19.61 बिलियन की सतह पर पहुँच गए। सरकारी ज़खायर $14.58 बिलियन हो गए। IMF की $1.2 बिलियन केस आइंदा हफ्ते ज़खायर में शामिल होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन की सिक्योरिटी मदद का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू का AI से मुतालिक दस्तखत करने जा रहे हैं। तारकीन वतन के लिए भी अहम फैसले होंगे। पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी की बदतरीन सूरत हाल। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 660 तक पहुँच गया। पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर करार। कान्हा 9 में आलूदगी की शिद्दत बरकरार। AQI 658 रिकॉर्ड। गुजरावाला फ़िज़ाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 तक पहुँच गया। मुल्तान, भावलपुर, पेशावर, जहलम, लाहौर, रावलपिंडी की फ़िज़ा भी आलूदा। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। और प्रो हॉकी लीग 2025-26 में पाकिस्तान को दूसरे मैच में भी शिकस्त। अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को 3-2 से हरा दिया। पाकिस्तान अपना अगला मैच 13 दिसंबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप की टिकट जारी करने का पोस्टर शेयर। ICC का तासुब। पोस्टर में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर मौजूद नहीं। ICC T20 वर्ल्ड कप की टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त। पाकिस्तान व मुकाबला भारत वर्ल्ड कप मैच की टिकट सिर्फ 30 मिनट में फरोख्त हुए। T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च तक होगा। इफ्ताई मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान 7 फरवरी को कोलंबो में होगा। गजा में तूफान बायरन ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों से सूरत हाल इंतहाई ख़राब। खैमे और पनागाहें डूब गए। मुतासिरीन के पास थर छुपाने का कोई ठिकाना नहीं। सख्त सर्दी के बाइस एक बच्ची शहीद, लाखों बेघरों की जिंदगियों को खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने कहा कि आलमी बेहिसी जारी रही तो मौसम सरमा का तूफान महसूर फ़लस्तीनियों के लिए तबाहकुन साबित होगा। इसराइली फ़ौज ने खातून और बच्चे समेत मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली हुकूमत ने पहले मरहले के बेशतर जिम्मेदार पूरी नहीं की। हमास रहनुमा अब्दुल जब्बार सईद ने कहा कि हकीकी फ़लस्तीनी रियासत के बगैर कोई भी अपना असलहा नहीं रखेगा। दुश्मन का हदफ सिर्फ फ़ौजी या इक़्तिसादी दबाव नहीं बल्कि इस्लामी इनक़िलाब के असरात, मकासद और तसव्वुरात को मिटाना है। दुख्तर रसूल हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह सलावतुल्लाह अलैहा के यौम विलादत के मौके पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई का अक़ीदतमंदों से खिताब। कहा कि जो कुछ दुश्मन ने ईरान और ईरानी कौम के साथ किया अगर वो किसी और मुल्क के साथ किया जाता। ऐवान नुमाइंदगान में अमरीकी तारीख़ का सबसे बड़ा $901 अरब का दिफाई बिल मंजूर। बिल के हक़ में 312, मुखालिफत में 112 वोट पड़े। बिल अब सेनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा। बिल में इसराइल के दिफाई प्रोग्राम्स के लिए $70 करोड़ जबकि यूक्रेन के लिए $80 करोड़ की इमदाद भी शामिल। बच्चों के लिए अच्छी खबर। सिंध के स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। सूबे में 22 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। नए साल के आगाज़ पर 1 जनवरी से तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे। छुट्टियों का ऐलान महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के तनाजुर में किया गया। भावलपुर में बाप ने बेटे के साथ मिलकर बेटी को शादी से 1 रोज़ कबल कत्ल कर दिया। मुल्जिमान बेटी की लाश को खेतों में फेंक कर फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूला को फूफी ने गोद लिया था। लड़की के वालिद और भाई को फूफी का पसंद किया हुआ रिश्ता नागवार गुजरा। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में टैंकर की टक्कर से नौजवान की जाम बहक होने की FIR वालिद की मुद्दत में दर्ज। वाटर टैंकर के ड्राइवर और मालिकान को नामजद किया गया। मुकदमे में कत्ल खता, गफलत, लापरवाही से ड्राइविंग करने समेत दीगर दफात शामिल। इलाका मकीनों के मुताबिक वाटर टैंकर का ड्राइवर कम उम्र था। हादसे में जाम बहक नौजवान 17 साल आबिद रईस फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म और सुरजानी टाउन का रिहायशी था।
कराची में गटर में गिरकर जाँ बहक 3 साला इब्राहिम के वालिद ने गटर के ढक्कन लगाने की मुहिम शुरू कर दी। इब्राहिम के वालिद ने शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 के इलाके में गटर के ढक्कन लगाए। कहा कि जहां जहां गटर के ढक्कन नहीं होंगे मैं खुद जाकर लगाऊंगा। हुकूमत को अपने बच्चों का ख्याल है, हमारे बच्चों की परवाह नहीं। शहर में गटर का ढक्कन चोरी होने पर पहला मुकदमा दर्ज। बगदादी पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। अमेरिका की पाक फजाइया के F-16 बेड़े के लिए $686 मिलियन के अपग्रेडेशन पैकेज की मंजूरी। DSCA के नोटिफिकेशन के बाद 30 रोज़ा पार्लिमानी जायजे की बाज़ाब्ता तौर पर मुद्दत शुरू होगी। अपग्रेड पैकेज में लिंक सोलर सिस्टम्स, क्रिप्टोग्राफिक आलात, एवियोनिक्स अपडेट्स, तरबियत और जामे लॉजिस्टिक मुआवनत शामिल। पाकिस्तान ने F-16 लड़ाका तैयारों के अपग्रेडेशन पैकेज की मंजूरी का खैर मकदम किया। और पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन पर मनफी किरदारों से राज करने वाले अदाकार इलियास कश्मीरी को बिछड़े 18 बरस बीत गए। 40 साल फिल्मी करियर में 600 से ज़ायद फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाए, लेकिन उन्हें शोहरत अक्खड़ और बददिमाग जागीरदार के मनफी किरदारों से मिली।